हम प्रतिशत या परसेंटेज के कुछ उदाहरण देखेंगे। मान लीजिए इस वर्ष के शुरू में मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो में 95 रुपए थे, 95 रुपीज। और मान लीजिए मेरे शेयरों के समूह में यानी पोर्टफोलियो में वृद्धि हुई, ग्रोज 15% की, 15% की ग्रोथ हुई, इसमें वृद्धि हुई। अब मेरे पोर्टफोलियो में कितने रुपए हैं? हाउ मच डू आई हैव नाउ? मैं जानता हूं कि आप इसका उत्तर ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आज हम अपनी शुरुआत इसी एग्जाम्पल से करेंगे। तो शुरुआत की मैंने 95 रुपयों से। मैं यहां बार बार रुपए नहीं लिखूंगा क्योंकि हम जानते हैं कि हम रुपयों की बात कर रहे हैं। तो 95 रुपीज, और क्योंकि मुझे स्टॉक मार्केट की अच्छी जानकारी है, इसलिए मेरे इन 95 रुपयों में बढ़ोतरी होती है 15% की। यानी इन 95 रुपयों में हम जोड़ेंगे और 15% 95 का। तो हमें मालूम है कि 15% को डेसिमल के रूप में कैसे लिखते हैं, तो 0.15। तो 95 जमा 0.15 गुणा 95। ये बिंदु यहां गुणा का चिन्ह है, ये दशमलव नहीं है बल्कि गुणा है। ये दशमलव से थोड़ा ऊंचाई पर होता है। तो 95 गुणा 0.15 गुणा 95, इसका मान क्या होगा? हमने शुरुआत की 95 रुपयों से और फिर कमाए 15% गुणा जिससे हमने शुरुआत की थी। आप समझ रहे हैं ना? आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 95 रुपीज में ग्रोथ हुआ 15% का। तो इसे हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 95.15 गुणा 95 कितना होगा? देखते हैं। मुझे लगता है कि हमारे पास पर्याप्त जगह है इसे हल करने के लिए। 95 टाइम्स 0.15, मुझे लगता है ये जगह कम पड़ने वाली है, इसको यहां हल करते हैं। 95 गुणा 0.15, 5 गुणा 5 25, 25, 9 गुणा 5 45, जमा 2 हुआ 47, 1 गुणा 95 95, नीचे उतारेंगे 5, 5 12, 1 जोड़ा इसमें 15, और दशमलव कहां लगाएंगे? 1 2 15.25। क्या ये ठीक है? मुझे लगता है मुझसे कुछ गलती हुई है, इसे चेक कर लेते हैं। देखिए 5 गुणा 5 25, 5 गुणा 9 45, जमा 2 47। यहां लगाया हमने 0, ये 95 भी ठीक है। 1 गुणा 5 1 गुणा 9, हमने योग किया 5 जमा 0 5, 7 जमा 5 12, और यहां गलती हुई है। ये 14.25 है, न कि 15.25। अब आप जानना चाहेंगे कि मुझे कैसे पता चला कि कुछ गलती हो गई है मुझसे। मैंने अपना उत्तर देखा और सोचा कि 100 का 15% होता है 15। तो 15%, 100 का अगर 15 है तो 95 का 15% 15 से अधिक कैसे हो गया? समझ गए आप? सीधी सी बात है, 95 कम है 100 से, तो 95 का 15% 15 से कम होगा। इसलिए मुझे पता चल गया कि मेरा उत्तर 15.25 गलत है। यहां जमा करने में भूल हो गई थी। तो सही उत्तर है 14.25। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 95 जमा 15% 95 का, यानी ये होगा 95 प्लस 14.25, 95 जमा 14.25, जो बराबर है इक्वल टू 109.25 के, 109.25। उम्मीद है इसे आप पढ़ पा रहे हैं, विशेषकर इस 2 को। तो शुरुआत की मैंने 95 रुपयों से, इनमें वृद्धि हुई 15%, या मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो में 15% की ग्रोथ हुई, और इस तरह ये हो गए 109 रुपए 25 पैसे। एक और उदाहरण लेते हैं। यह भी इसी तरह का उदाहरण है, इससे मिलता जुलता। मान लीजिए मैंने शुरुआत की कुछ रुपयों से और 1 वर्ष बाद मेरे शेयरों के समूह में, मेरे पोर्टफोलियो में वृद्धि हो गई, यानी ग्रोथ हुई 25%। और इस 25% ग्रोथ के बाद अब मेरे पास हैं 100 रुपए, 100 रुपीज। तो बताइए मेरे पास शुरुआत में कितने रुपए थे?
ध्यान दीजिए, मैंने ये नहीं कहा कि 100 रुपए में 25% की बढ़ोतरी हुई। मैंने कहा कि मैंने शुरुआत की थी कुछ रुपयों से जिनमें बढ़ोतरी हुई 25%। अब मेरे पास है 100 रुपए जिसमें 25% ग्रोथ शामिल है। इस प्रश्न के हल में हमें अलजेब्रा यानी बीजगणित का सहारा लेना पड़ेगा। मान लीजिए x बराबर है उन रुपयों के जिनसे मैंने शुरुआत की थी, What I started with। तो पिछले एग्जाम्पल की तरह मैंने शुरुआत की x से और इसमें वृद्धि हुई 25% की, x प्लस 25% ऑफ x बराबर है 100। और आप जानते हैं 25% को 0.25 भी लिख सकते हैं, तो x जमा 0.25x बराबर है 100 के। अभी तो हम बड़ी क्लास में हैं, वैसे ये लेवल 3 की लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण ही तो है। तो देखिए यहां हम x के कोएफिशिएंट या गुणांकों का योग कर सकते हैं। x का गुणक है 1, ठीक। तो 1x जमा 0.25x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 जमा 0.25x। यहां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रयोग कर रहे हैं, विपरीत दिशा में बराबर 100। और 1 जमा 0.25 कितना होता है? 1.25। तो ये हुआ 1.25x बराबर 100। बहुत आसान है। जब आप इस तरह के बहुत से सवाल हल कर लेंगे तो आप तुरंत आंसर देंगे कि यदि किसी संख्या में 25% वृद्धि हुई है और वो 100 हो गई है तो इसका मतलब है कि 1.25 गुणा वो संख्या बराबर है 100 के। अगर आप ये बात अभी ना समझ पाए हों तो इस वीडियो को दोबारा देख लें। इस तरह का गणित बहुत ही उपयोगी होता है। मैं हेज फंड में काम करता हूं जहां मुझे दिन रात इस तरह का गणित करना पड़ता है मुंह जबानी। तो 1.25x बराबर है 100 के, तो x बराबर है x इज इक्वल टू 100 भाग 1.25। हेज फंड के बारे में आपको बता दूं, ये होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। तो मैं बता रहा था x बराबर है 100 डिवाइडेड बाय 1.25। पहले यहां थोड़ी जगह बना लेते हैं। ये स्क्रीन लगभग भर गया है क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह इस्तेमाल कर ली है और ये सब जो मैं मिटा रहा हूं वो तो आप समझ ही चुके हैं, और ना भी समझे हो तो इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। और अब इस पेन को हम थोड़ा सा बारीक या पतला कर लेते हैं और इस बार हम कलर लेते हैं ऑरेंज। और x बराबर है 100 भाग 1.25। तो देखते हैं 1.25 कितनी बार जाएगा 100 में। कुछ जीरो यहां और ले लेते हैं, पता नहीं कितनी प्रयोग में आएंगी, शायद कुछ ज्यादा हो गई हैं। यदि मैं इस दशमलव को 2 स्थान दाईं तरफ ले जाऊं तो इस दशमलव को भी 2 स्थान दाईं ओर ले जाना होगा। अब बताइए 100 में कितनी बार 100 जाएगा? नहीं, 125 कितनी बार जाएगा 100 में? एक बार भी नहीं। कितनी बार जाएगा ये 1000 में? तो मैं इसे जुबानी बता सकता हूं, पर आप मुझे ट्रायल एंड एरर यानी प्रयत्न त्रुटि विधि द्वारा बताएं। 8 बार यदि इसे लेते हैं तो 8 गुणा 100 होता है 800 और 8 गुणा 25 200 होता है, यानी ये हो जाएगा 1000। आप देख लीजिएगा, मेरे पास समय की कमी है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। 8 गुणा 125 1000, ये यहां से हट चुका है तो 1000 घटा 1000 जीरो को हम नीचे ला सकते हैं। 125 जाएगा जीरो में 0 बार और आगे भी इसी तरह जीरो ही आता रहेगा। ये दशमलव के विभाजन वाला सवाल है। तो नतीजा यह निकला कि पोर्टफोलियो में अगर 25% बढ़ोतरी हुई है और अभी हमारे पास 100 रुपए हैं तो हमने शुरुआत की थी 80 रुपयों से। और ठीक भी है क्योंकि 25% होता है 1/4, ठीक। तो यदि शुरू में हमारे पास 80 रुपए थे और इसके 1/4 और बढ़ गए, मतलब कुल बढ़ोतरी 20 रुपए की हुई। 80 का 25% 20 होता है, तो शुरुआत 80 रुपए से, ग्रोथ 20 रुपए की, तो अब हो गए 100 रुपए। ठीक ही तो है। तो इतना याद रखिएगा, किसी संख्या को गुणा करते हैं 1.25 से जब ग्रोथ होती है 25% और वो बराबर होता है 100 के। यदि अभी भी आप नहीं समझे तो मैं एक प्रेजेंटेशन आपको और दिखाऊंगा जिसमें ऐसे ही कुछ और उदाहरण होंगे।